लेकिन वॉल्यूम अगर थोड़ा कम रखे तो फिर इस तरह ट्राई की जा सकती है, वो पिच भी बहुत ऊंची है। अच्छा जी ये जनाब ऑफलाइन क्या क्या ऑफलाइन कह रहा हूँ, एड्रेस बुक वाला जो पोर्शन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। एक्सपेंड करें, क्लाइंट एक्सेस कह रहा हूँ, मेल बॉक्स पे क्लिक करें और क्लिक कर दें एड्रेस लिस्ट पे। किधर है जी एड्रेस लिस्ट? ये एड्रेस लिस्ट। एड्रेस लिस्ट क्या होती है? जब आप ईमेल को कंपोज करते हैं, न्यू ईमेल पे क्लिक करें और 2 पे क्लिक करें। 2 पे आपने क्लिक किया तो ये देख लें, ये आपकी एड्रेस लिस्ट सारी। यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँ ग्लोबल एड्रेस लिस्ट पे तो वो तमाम ईमेल एड्रेसेस आते हैं जो इसमें है, ठीक है। इसी तरह मैं क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट्स पे तो कॉन्टैक्ट एड्रेस बुक आ गई। कॉन्टैक्ट में है ही नहीं कोई, यहाँ से करें ऑल कॉन्टैक्ट्स, ये दो हमने बनाए होंगे ना कॉन्टैक्ट्स वो आ रहे हैं। इसी तरह ऑल ग्रुप्स करूँ तो ग्रुप्स आ जाएंगे। ऑल रूम्स करूँ, ये हमने कॉन्फ वन बनाया था इसी ज़माने में। तो इसी तरह जनाब अब हम एक कस्टम एड्रेस लिस्ट बनाते हैं जिसमें हमारी मर्जी के रेसिपिएंट्स होंगे, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ मेल बॉक्स में गए, राइट क्लिक किया, ये क्या लिखा हुआ है? न्यू एड्रेस लिस्ट। इसका नाम दें, इसका सर्च क्राइटेरिया दे दूँ, डिस्प्ले नेम मैं दे देता हूँ सेल्स दे देता हूँ, ठीक है। और कंटेनर इसका स्लैश का मतलब है उसी रूट पे आएगा जहाँ पे दूसरी एड्रेस लिस्ट आ रही है, स्लैश ही रहने दें। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हैं कि किसी एड्रेस लिस्ट के अंदर से एड्रेस लिस्ट को रख दें, किसी एड्रेस लिस्ट के अंदर से रख दें, उसे एक्सपेंड करें तो वहाँ पे ये एज एन इंडिपेंडेंट एड्रेस लिस्ट शो। खाली स्लैश करेंगे तो यहीं पे इसी ग्रुप के साथ आ जाएगा। देखो ये एड्रेस लिस्ट थी ना जो मैंने आपको भी दिखाई है। अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये ऑल यूज़र्स के अंदर एज एन इंडिपेंडेंट एड्रेस लिस्ट आए तो फिर बता दें यहाँ आ जाए। और अगर आप चाहते हैं नहीं इसी ग्रुप में रूट के साथ आए तो फिर स्लैश पे ही रहने दें। आप देखो ना, ये अगर मैं ऑल यूज़र सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ तो ये देखो नाम चेंज हो गया, जबकि पहले यहाँ क्या आ रहा था? खाली स्लैश। तो खाली स्लैश ही रहने दें, ठीक है। ये इसका कंटेनर है, खाली स्लैश का मतलब है रूट, ठीक है। अब ऐसा नहीं आया आज कि वो नहीं आएंगे। ले जी यहाँ हम सपोर्ट सेलेक्ट कर देते हैं, ज़रा खूबसूरत लगेगा। बैक करें ज़रा, इसका नाम भी सपोर्ट ही रख देते हैं। इंक्लूड रेसिपिएंट, ये क्या है? ऑल रेसिपिएंट्स, या आप कह सकते हैं यहाँ से कोई और क्राइटेरिया भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं ऑल रेसिपिएंट कर देता हूँ और यहाँ से डिपार्टमेंट क्या दे देता हूँ? सपोर्ट, ठीक है। ये ऐड करवा दिया, 4-5 रेसिपिएंट उठा के उस कंटेनर में ले जाएं और उनका सर्च क्राइटेरिया दे दें सपोर्ट। अच्छा ये इफ़ेक्टिव कब होगी? इमीडिएटली, अभी इफ़ेक्टिव हो जाए या किसी और टाइम पे हो, ठीक है। सम टाइम ये भी होता है ना, या एट द फॉलोइंग टाइम, ठीक है। कैंसिल टास्क दैट आर स्टिल रनिंग आफ्टर 8 आवर्स। असल में एड्रेस लिस्ट जनरेशन जो है इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। अगर बहुत बड़ी एड्रेस लिस्ट जनरेट करनी तो आप कहते हैं कि यार 1 घंटे में जनरेट कर दो, बाकी फिर बाद में अपडेट हो जाएगी, ठीक है। फिनिश करें जी इसे, ओके। अभी अगर मैं इसका प्रीव्यू लूँ तो मेरा ख्याल है ये देखें, ये अप्लाई नज़र आ रहा है। ये आप करते हैं अगर आपने पेंडिंग पे डाली हुई, ठीक है, उसी वक्त अपडेट नहीं किया। प्रीव्यू मिलती है इसमें यार, हम यहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद यूज़र ऐड करवाते हैं। अच्छा जब आप ये सेंड एंड रिसीव पे क्लिक करते हैं, ये सेंड रिसीव, अगर आप ओल्ड ऑफिस पे आपको क्लिक करना पड़ता है। अगर आप ये इस पर क्लिक करें तो उसमें आपको इंडिविजुअल टास्क बता देगा। ये देखिए क्या लिखा है, डाउनलोड एड्रेस बुक। यहाँ से आप ऑफलाइन एड्रेस बुक डाउनलोड करते हैं। समझ में आ रही बात?
इंफॉर्मेशन टू डाउनलोड, डाउनलोड चेंजेस सिंस लास्ट, ये चूज़ एड्रेस बुक जो डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो बहरहाल मैं यहीं से न्यू पे क्लिक करके देखता हूँ, होम में जाएं, न्यू ईमेल पे क्लिक करें और 2 पे क्लिक करें और देखें यहाँ लिस्ट में सपोर्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। कैंसिल करें इसे, सेंड रिसीव ऑल फोल्डर्स, इस पर ज़रूर नज़र रखनी है। लास्ट टाइम वाला काम ट्रबल शूट करते हैं, डिस्कनेक्टेड काम कनेक्टेड है। हम अब जाते हैं, न्यू ईमेल करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो। एक काम करें, ज़रा एक्सचेंज में जाके, बल्कि एडीएस में जाके यूज़र्स को ग्रुप करें, उसके बाद करते हैं। मूव कहाँ मूव कर दे, सपोर्ट, चल रहा है ऐसे। यहाँ से आप आ जाएंगे, कहाँ होगा, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। इधर से हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई मेल बॉक्स है। गेट मेल बॉक्स, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, सपोर्ट, देखिए लंबी लिस्ट आ गई है, वो बहुत है, बस ये सारे ईमेल एड्रेस में आ गए। समझ में आती बात, ये सारे उस लिस्ट में आने चाहिए क्योंकि इनका क्राइटेरिया मैच कर रहा है। ओयू भी सपोर्ट है, डिपार्टमेंट भी सपोर्ट है। और अब ज़रा एड्रेस बुक, ये वो है जो मेल बॉक्स इनेबल है जी, ये वो है जो मेल बॉक्स इनेबल है, बिल्कुल ज़ाहिर है। गेट मेल बॉक्स, मेल इनेबल तो उस वक्त आते हैं ना जब आपने वो किया होता। गेट यूज़र्स, मेल इनेबल्ड कह रहा हूँ, यूज़र्स उस वक्त आते हैं, मेल इनेबल्ड वही होते हैं। मेल बॉक्स इनेबल्ड तो लाजमी मेल इनेबल्ड होती है, उसके अलावा भी आ सकते हैं। तो ऐसी कोई कमांड मेरे जहन में नहीं आ रही जिसमें सिर्फ मेल इनेबल्ड है, ऐसी कोई कमांड नहीं। ये मेल बॉक्स से इनके मेल बॉक्स बने होंगे आज, लेकिन मेल बॉक्स वाले तो जो हैं वो लाजमी हो गए ना, उनके मेल, आपके रेसिपिएंट दूसरे भी तो होते हैं जिनके नहीं बने होंगे, जिनके मेल बॉक्स नहीं है, ईमेल एड्रेस है। गेट यूजर से आपको मिल जाएंगे, गेट यूज़र से सारे यूज़र आ जाएंगे। उसमें मेल वो बॉक्स भी- वाले आपको ये एनेबल्ड मेल बॉक्स करना, सवाल ये है सिर्फ वो यूज़र आ जाएं चाहे उनके ईमेल एड्रेसेस हो खाली, लेकिन अगर ईमेल एड्रेसेस नहीं है फिर ना आए। यानी मेल इनेबल रेसिपिएंट, गेट रेसिपिएंट देख लेते हैं अगर ऐसी कोई कमांड है तो वो हो सकती है जी। गेट रेसिपिएंट है, यही है बस, क्योंकि रेसिपिएंट में वो आ जाते हैं ना। ये वो है आपको फ़र्क समझ में आ गया? हाँ जी। अगर मैं कुछ नहीं करता, एक कांटेक्ट को मूव करवा के सपोर्ट के अंदर ले जाता हूँ, वो गेट मेल बॉक्स में नहीं आएगा, गेट रेसिपिएंट में आएगा। कैसे तुम शक की निगाह से देख रहे हो सब? नजर तुम्हारी बड़ी ख़तरनाक है, तुमने जो है ना बड़े टीचर्स को टफ टाइम दिया हो। तो इस तरह शक्ल बनाते हो कि कोई बंदा अगर थोड़ा कच्चा हो ना तो वो शक में पड़ जाएगा कि ये मैंने गलत पढ़ा दिया कोई। यूं करके ना यूं देखेगा, ये तो नहीं था, ये क्या कह दिया? नहीं 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 नहीं, ये सर ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। सर ऐसे बंदे को जो बंदा पहले लेक्चर दे रहा हो ना, इसको टेस्ट करने वहाँ बिठा दें इसे,
ये डरा देगा उसे, भागे वो बेशक नहीं, लेकिन बाद में जाके चेक ज़रूर करेगा कि सही पढ़ाया मैंने। ये जनाब इसको राइट क्लिक करके मूव करवाते हैं। अब ये देखिए मेरे लिए भी नई बात थी, मेरी नज़रों से नहीं गुजरी गेट रेसिपिएंट कमांड, ये आपके सवाल से, तैयब के सवाल से देखें एक नई चीज़ जो है आप सबको पता लग गई, इंक्लूडिंग इसीलिए तो कहते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौन है कि इल्म पर एक ताला लगा हुआ है जिसका नाम है सवाल। हम यहाँ पे पहले करते हैं गेट मेल बॉक्स, ये देख लिया आपने। अब हम करेंगे गेट रेसिपिएंट, इसमें एक एडिशनल बंदा है गार्ड, वो एंड पे देखें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ज़रा मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम हमने दे दिया आउटलुक में, अब ज़रूर आ जाना चाहिए। होम में जाएं, न्यू पे क्लिक करें, टू पे क्लिक करें। ये बड़ी अजीब बात है, उसका वहाँ से देखें प्रीव्यू दिखाता है तो उसे दोबारा जनरेट करवा लेते हैं। मैंने मैनुअली अप्लाई भी कर दी, इसी तो मैंने मैनुअली अप्लाई कर दी थी कि किसी किस्म की कोई शक वाली नहीं, मैंने अप्लाई की, वो तो इस पर भी आ रहा होगा। सर आप ये नज़र आ रही है, ये वाली नज़र आ रही है ना, राइट क्लिक करें, चलिए ये तो डिफ़ॉल्ट है ना, किसी और पे आ रहा है, ये नहीं, ये तो नज़र आ रही है ना, इन पे भी आ रहा है अप्लाई। अप्लाई पे ना जाएं, वो तो कंट्रोलर की ऑप्शन है, वो तो लाजमी आएगी, ठीक है। अप्लाई का नज़र आना इस चीज़ का मतलब नहीं है कि यू नीड टू अप्लाई। यहाँ नहीं, वो इनेबल डिसेबल टॉगल ऑप्शन है, इनेबल है तो डिसेबल आएगा, डिसेबल है तो इनेबल आएगा, वो तो टॉगल ऑप्शन है, ये नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, वो बाकियों पे भी आएगा। ये वैसे ही जो है ना वो सोया हुआ है। प्रीव्यू देख ले, प्रीव्यू में आ गया तो बस पे दिखा देगा थोड़ी देर में, देखिए प्रीव्यू में आ गया ना, वो आ जाएगा ना, तो वो इसीलिए तो अपडेट होने में टाइम ले रहा है, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, अपडेट होने में वो टाइम ले रहा है। खोलें जी आउटलुक, सपोर्ट आ गया, ठीक है। गार्ड भी नहीं आया, वो दोबारा अपडेट होगी तो बेसिकली आप जो है क्या करते हैं, डिपार्टमेंट बेस एड्रेसेस बना देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि एड्रेस अभी आप देखें अभी वो एक रेसिपिएंट को अपडेट होने में भी टाइम लग रहा है, तो क्यों ना डिपार्टमेंटल, एक डिपार्टमेंट के लोग हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर एक यूज़र 10 ईमेल कर रहा है दिन की, और ये बड़ा नॉर्मल है कि अगर आप जब आप जॉब करेंगे ना, अगर आपने दिन में कोई 50 मेल्स की हैं तो उसमें से 45 मेल्स आपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को की हैं। नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना, हर चीज़ रिकॉर्ड में आनी, ठीक है। आपका बॉस आपको मेल कर रहा है, आप अपने बॉस को मेल कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट आपको मेल कर रहे हैं, ये सारे एक ही डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। तो 80% ऑफ द कम्युनिकेशन जो है डिपार्टमेंटल होती है। तो बजाय इसके कि पूरी एड्रेस लिस्ट लोड हो, जो डिपार्टमेंट एड्रेस लिस्ट है वो से मिल जाए, ठीक है। बात समझ में आती है। अच्छा, आपने देखा होगा सम टाइम हम सेंड रिसीव करें तो एक एरर मैसेज हमें रिसीव होता है, और स्पेशली ये प्रॉब्लम जो है वो 2003 में तो बहुत कॉमन है, 7 में भी है। सर ये जो मेल करते हैं ये पर्पस ये होता है कि उसका रिकॉर्ड हो गए, यार रिकॉर्ड नहीं, वैसे तो बैठे बैठे तो उसको मेल कर दीजिएगा वहाँ सुन ले, बैठे ही बंदा साथ उससे मेल क्यों करे, चले मेल नहीं करते फिर क्या करें बताएं। उसी कह देंगे आ जाइए यार, क्या कहने आजा यार से क्या मतलब तुम्हारा, जिस तरह तुमने आजा यार कहा है इस तरह तो लग रहा है तुम यही मेल हो बाकी सारी टीम है। इसका मतलब कि कॉन्फ्रेंस हो गया है ना, ये तो की बात होगी ना। नहीं, जो तुमने जिस तरह कहा है ना आजा यार, उसका तो जवाब ये है कि अगर आजा यार कहोगे तो आसपास वाले और भी समझेंगे ईमेल कर दो। लेकिन वैसे देखो कोई टास्क होती है ना, अगर आप अपने जूनियर को असाइन कर रहे हैं तो कोई टास्क असाइन कर रहे हैं, और अगर आप अपने सीनियर से तो बात पूछ रहे हैं, ठीक है। सीनियर आपको कह रहा है कि यार ये डॉक्यूमेंट है इसको अपडेट कर दो, ठीक है। अब 10-15 पेजेस की मेल है वो दे दी, वो अपडेट करके उन्होंने वापस अच्छा जी, अब अगर आप ईमेल को कंपोज कर रहे हैं और आप एक्सचेंज से डिस्कनेक्टेड हैं तो ईमेल जो है वो कंपोज
कंपोज करने के लिए आपके पास ऑफलाइन वो एड्रेस बुक अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे हम एक काम करते हैं, यहाँ से वर्क ऑफलाइन की ऑप्शन होनी चाहिए यार। तो इन्होंने ऑफिस में इतना वो दुनिया जहान की चीज़ें डाल दी हैं। वो जरूरी है, वो सबसे बड़ा है जनरल। सुनो पहले एक एरो यहाँ पे होता था जिससे हम कर लेते थे, क्योंकि इसकी फिर टेस्टिंग कैसे करेंगे। चलें देखते हैं टेस्टिंग के लिए हम क्या करें। ये जनाब इधर आए, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी डिफ़ॉल्ट ग्लोबल एड्रेस लिस्ट होती है ना, ये आपकी ऑफलाइन एड्रेस बुक की। ऑफलाइन एड्रेस बुक वो एड्रेस बुक है जो डिस्कनेक्टेड स्टेट पे भी आपको मिल जाएगी। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। यानी फ़ायदा होगा ना, आप ईमेल पूरी कंपोज करें, टू में बंदा ऐड करें, उसको सेव कर दें, बाद में जब ऑनलाइन हो सेंड कर दें, ईमेल कंपोज करना आसान हो जाए। ठीक है सर, हमारी डिफ़ॉल्ट ग्लोबल एड्रेस लिस्ट है हमारी, ये आपकी ऑफलाइन एड्रेस बुक है। ये जनाब इसका पेज है, क्या लिखा हुआ है OAB। अगर आपको याद हो तो OAB से रिलेटेड एक बात आपको बताई गई थी इंस्टॉलेशन के वक्त, याद है वो बात कि ऑफलाइन एड्रेस बुक की डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीक़ों से होती है? 2 तरीक़ों से। एक थी वेब डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन नीचे आपको नज़र आ रही होगी। एक मिनट, हेलो वालेकुम सलाम, जल्दी से अनस क्लास हो रही है। यहीं पे लाहौर में या सऊदी अरब? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ज़बरदस्त। हाँ सही है, छोड़ दो ये, छोड़ दो, एजुकेशनल है, सॉफ्टवेयर हाउस ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं क्लास के बाद चलो कोशिश करता हूँ, मैं तुम्हें खुद कॉल कर लूँ। ठीक है, ओके, हाँ नीचे आपको नज़र आ रही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे बता दें वो बात अगर याद हो, ये किसके लिए थी? आउटलुक के ओल्ड क्लाइंट्स के लिए, और ये है आपकी वेब बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओल्ड क्लाइंट के लिए एक काम तो ये होगा, दूसरा काम आपको जाके करना पड़ेगा कहाँ पे? आप जाएंगे जनाब, हाँ मेल बॉक्स पे और डेटाबेस मैनेजमेंट, और यहाँ से आपका जो भी मेल बॉक्स डेटाबेस है इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं। एक तो यहाँ वेरीफाई कर लेंगे डिफ़ॉल्ट पब्लिक फोल्डर कौन सा है। ये देखें OAB नज़र आ रही है ऑफलाइन एड्रेस बुक, ठीक है, ये आप दे देंगे। ठीक है और जो वहाँ हम कर रहे थे चीज़, ये OAB, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप देखते हैं। अभी सामने देखें क्या लिखा है, डिफ़ॉल्ट OAB ट्रू। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पे ये देखें, देख रहे हैं अपडेट स्केड्यूल, इसीलिए तो देखें एक गार्ड नहीं आ रहा था, हमने अभी अपडेट किया लेकिन वो फ़ौरन नहीं अपडेट होता। ठीक है, ये या तो मैनुअल अपडेट कर दें, मैंने तो मैनुअल अपडेट कर दिया अभी होगी, या मैनुअली अपडेट करें, जब चेंज करें उस वक्त अपडेट करें। और या एक टाइम दे दें, अगर एक ईमेल एड्रेस बना है तो वो ये थोड़ी कि आते ही उसको फ़ौरन ईमेल शुरू कर देगा। यूज़र आता है उसके बाद उसकी इंटरेक्टिविटी बढ़ती है, तो एक दिन बाद भी अगर वो अवेलेबल होता है, डजेंट मैटर, बहुत है वो। और ये भी तो हो सकता है यूज़र ने आज ज्वाइनिंग दी है, उसका ईमेल एड्रेस कल ऐड कर दिया गया, क्वाइट पॉसिबल, यस्टरडे। ये एड्रेस लिस्ट में आए, इंक्लूड द डिफ़ॉल्ट ग्लोबल एड्रेस लिस्ट, या आप कर सकते हैं इंक्लूड द फॉलोइंग, और यहाँ से ऐड भी करवा सकते हैं। ये देखिए सारी आ गई। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट एड्रेस लिस्ट ही ऐड रहने दें क्योंकि उसमें तमाम ईमेल एड्रेसेस हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया। अब जनाब ज़रा वैसे ओके करें। आउटलुक के अगर आप ओल्ड वर्जन पे काम कर रहे हैं तो
तो उसमें तो ये एरर बड़ा ही कॉमन है, जब आप अपडेट करते हैं एरर आता है। और वो क्योंकि आप सिर्फ सेंड एंड रिसीव पे क्लिक कर रहे होते हैं, आप इस पर क्लिक कर रहे होते हैं, इस पर, तो वो एक छोटा सा एरर देता है, आप ओके कर देते हैं, ईमेल सेंड भी हो रही है, ईमेल रिसीव भी हो रही है, तो आप ध्यान नहीं देते कि वो एरर किसका है, और वो एरर होता है ऑफलाइन एड्रेस बुक। और इसका प्रूफ है, अगर आप इस पर सेंड रिसीव करने के बजाय यहाँ से प्रिसाइजली उस टर्म पे, ये देखें डाउनलोड एड्रेस बुक, और यहाँ से ओके करें तो वो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये बड़ा कॉमन एरर है, और जब तक अपडेट नहीं होगी आएगा। ठीक है, टास्क एडमिनिस्ट्रेटर एक्सचेंज रिपोर्ट द ऑपरेशन फेल्ड, लेकिन क्योंकि आप वो सेंड रिसीव कर रहे होते हैं और आपका कोई डायरेक्टली काम रुक नहीं रहा होता, तो आपको लगता है कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग स्मूथली। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इन केस आप एक्सचेंज से डिस्कनेक्ट हो जाएं और उसके बाद आप ईमेल कंपोज करना चाहते हो, कंपोज नहीं हो सकते। ठीक है, ऑफलाइन एड्रेस बुक के बगैर आपकी ईमेल कंपोज, खैर कंपोज तो हो जाएगी, ईमेल कंपोज हो जाएगी विदाउट ईमेल एड्रेस। जब आप ईमेल कंपोज करते हैं, सेंड नहीं कर सकते, सेंड तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। मकसद है समटाइम, एड्रेस बुक का मतलब पर्पस, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ईमेल लिखने के बाद ना सबसे हेक्टिक काम होता है जब आप बड़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़र्स हो, वहाँ पे ये काम इतना आसान नहीं होता, स्पेशली इन केस ऑफ न्यू यूज़र। तो इसलिए जो है वो चेक करना ज़रूरी है। अब आप ये देखें ना, मैं ऑफलाइन एड्रेस बुक का बेसिक पर्पस ये हुआ कि अगर हमारा एक्सचेंज ऑफलाइन है, ऑफलाइन आपका आउटलुक ऑफलाइन है, आप एक्सचेंज से कनेक्टेड नहीं है, इवन देन आप ईमेल बना के देखें ना, मैं ईमेल यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखी टेस्टिंग, ऊपर ईमेल एड्रेस दे दिया, एडमिन ही दे दें, कोई दे दें यार, ये आ जाता है, इसमें क्यों नहीं देता ये खुद से, या तो हमने की ही नहीं है किसी को, ले जी ऐड कर दिया। अब ये होगी ना, आपका एक्सचेंज ऑफलाइन है, नो प्रॉब्लम, आप फाइल में जाते हैं और ये क्या लिखा हुआ है, ये सेव कर दिया आपने, ये मेल सेंड नहीं हुई है। हेलो तहूर, वो बच्चे नहीं आए थे, वालेकुम सलाम, आज जी नहीं, कोई भी नहीं आया उनमें, ठीक है, नहीं एक भी नहीं था, नहीं एक भी नहीं था, मुझे याद है उनमें से कोई भी नहीं था। ठीक है, हाँ मेरा ख्याल है वो आया, बाकी नहीं आए, मेरा ख्याल है सिर्फ एक ही आया उनमें से, बाकी सारे ओल्ड थे। अब परसों क्लास है ना 7:30 बजे, परसों मैं खुद से पूछ लूंगा और तुम्हें बता दूंगा। वो दोनों नहीं आए, और उससे पहले वालों में से भी एक आया है। ठीक है, चलो मैं एक्चुअली एक और क्लास पढ़ा रहा हूँ, बाकी बाद में। ओके, तो सर ये जब इसे ऑटो क्लोज से दोबारा ओपन करेंगे तो वो सेम हमें किस कहाँ पे मिलेगी? ये रहा ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है यार, क्या हो गया भैया, आम बंदा नजर आ रहा है, आप इसको शट डाउन करके चले जाए, वहीं पड़ा रहेगा। सेव किया आपने यार, वो रैम में थोड़ी है, ये आउटलुक खोलें, ये ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, तो ये रोज़ तकरीबन, असल में होता पता क्या है, ऑफिस में जब आप काम कर रहे होते हैं ना, जब आप जॉब करेंगे तो ये चीज़ें आपको पता लगेंगी, बात समझ में आती है। हम मतलब सेव कर सकते हैं और जब वो दोबारा कनेक्ट हो तो हम उसको देखें। हाँ, ये तो मैंने लाइक सेव करने के लिए एक्सचेंज का आउटलुक का ऑफलाइन होना जरूरी नहीं है, ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि लाइक ऑफलाइन हो तो आप सारी कंपोज करके 2 पे क्लिक करते हैं हम, अब 2 पे क्लिक करते हैं तो वो रेसिपिएंट आने चाहिए। ठीक है ना, अगर रेसिपिएंट नहीं आ रहे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। रेसिपिएंट कब आएंगे? हम एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कर लेते हैं, अगर तो ये अपडेट अभी हो गया है, हम एक दफ़ा मैनुअली भी इसे अपडेट कर लेते हैं। वो ये भी जरूरी नहीं है कि सर कि आप मेल सेंड की जाए, असल में ये इसके ऊपर ये आइकन आ रहा है, हम एक काम करते हैं, इसको बंद करके ना खुद से डिफ़ॉल्ट गेटवे हटा देते हैं। क्या ख्याल, डिफ़ॉल्ट गेटवे जब हटाएंगे फिर तो खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और 2 में हमें कुछ नज़र नहीं आएगा अगर ऑफलाइन एड्रेस बुक डाउनलोड नहीं हुई तो।
अगर डाउनलोड हो गई है तो फिर नज़र आना चाहिए। क्या बात है। सर कल मैंने नहीं, ये नए वाले आउटलुक में हो जाता है, पुराने में नहीं होगा। पैट बात बता रहा हूँ, पुराने में नहीं होगा, करके देख, ख्वार कर देता है। और पुराने में तो बताता भी नहीं है। नए तो आउटलुक में आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट लेवल में से है। ओल्ड में आप काम करेंगे आपको बताएगा भी नहीं कि सर एक मैंने तो देखा कनेक्टेड यार तक चेंज तो डिफॉल्ट गेट पे हटा के ना उसको फिर क्लोज करके दोबारा रिफ्रेश करके देखा तो वो दोबारा सेम चलाया तो जिसने कल आपका डिस्कनेक्टेड आ रहा था ना आपने वो डिफॉल्ट गेट पे दिया था तो वो कनेक्ट हो गया तो वो कनेक्टेड ही आ रहा था। हाँ, तो बस हो गया होगा, हो जाता है, नए आउटलुक में हो जाता है, पुराने में तो नहीं होता। सर वो लिखा होगा वर्क ऑफलाइन। ये राजी वर्क ऑफलाइन, इस पर ज़रा क्लिक करें, वर्क ऑफलाइन हो गया। ठीक हो गया ना। अब आप जो हैं वो आ जाएं फाइल मेन्यू में, सेंड रिसीव में था, हम उसे फाइल में ढूंढ रहे थे, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट हर नए वर्जन में ना घुमा फिरा देता है, अदरवाइज नॉर्मली ये फाइल मेन्यू में ही ऑप्शन आ जाती है। अब आप ईमेल कंपोज करें, ये देखें, नहीं है ना, यहाँ से आप ग्लोबल एड्रेस सेलेक्ट करें, नहीं आ रहे कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। ये मैं कह रहा था अभी अपडेट नहीं हुआ। अब अगर ये नहीं आ रहे, अब आप खैर बगैर रेसिपिएंट के भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है अब आपको नेक्स्ट टाइम ना, क्योंकि आइडियल ये होता है अगर तो आपने एक ही ईमेल कंपोज कर से सेव करनी तो फिर तो चले आप हेडेक ले सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं खुद। अगर आपने मल्टीपल ईमेल्स हैं, इन्होंने, ये आपके बॉस हैं, ये आपके सबऑर्डिनेट हैं, ये आपके जूनियर हैं, ये आपके कलीग हैं, सब ने ईमेल की थी, वो ड्राफ्ट में पड़ी हुई है 5-7 ईमेल, तो नेक्स्ट टाइम बड़ा हेडेक होगा कि 1 बाय 1 सबका रेसिपिएंट ऐड करना। तो आप कोशिश ये करते हैं कि ईमेल को फाइनली रेडी करके मैं सेव करूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम बस सेंड करूँ और गुजर जाए। तो इसलिए रेसिपिएंट का जो है ना वो डाउनलोड करके रख लेंगे तो हमें इजीली रेसिपी हमारे में हाँ, ऐड करके हम सेव कर लेंगे। ये नहीं अभी होनी चाहिए थी, ये जो है हमारे पास आनी चाहिए थी ऑफलाइन एड्रेस बुक। ये नहीं हुई डाउनलोड, नो डिटेल्स करके दे, नहीं अभी इसको इसे ऑनलाइन पहले करना पड़ेगा, ये हटा दें, हो गया ऑनलाइन। और इधर जाके सिर्फ इस पर क्लिक करें, डिटेल्स के बगैर करें। सर ओवा में भी फीचर है वो बहुत पुराना फीचर है, बहुत पुराना फीचर है, लेकिन ये करता है तंग। सिर्फ ऑफलाइन एड्रेस बुक को डाउनलोड करने को ओवा में भी है। नहीं 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 नहीं, ओवा में नहीं है, ओवा सॉरी। में नहीं है। ओवा मैंने कहा शायद आप कह रहे हैं आउटलुक का ओल्ड वर्जन। नहीं नहीं, ओवा में तो ये सिर्फ आपको आउटलुक में। आउटलुक का फीचर है ये। सर प्रोडक्शन नेटवर्क्स में भी आउटलुक ही यूज होता होगा। सिर्फ आउटलुक, सिर्फ आउटलुक ओवा होगा में असल में वेब बेस्ड जो है ना वो लाइक सिक्योरिटी रिस्क की वजह से वो प्रेफर नहीं किया जाता। उसे बंद करके ओपन करते हैं। ये खैर फ़ौरन अगर करें तो आता है प्रॉब्लम, ये नया, ये नहीं है कि कोई नया प्रॉब्लम है, बड़ा कॉमन एरर है, बड़ा पुराना है। आउट एक्सचेंज 2003 में भी आता था, 7 में भी आता था। यानी जनरेट ये होने के बाद थोड़ा अगर इसे टाइम मिल जाए फिर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ज़रूर आता है। अच्छा, आपने आउटपुट को चल ऐसे भी कर दिया, आउटपुट को खोलें।
बहरहाल यानी ये इसे टाइम मिल जाए तो उसके बाद ये डाउनलोड भी हो जाएगी, और फिर ये होगा कि इन केस आप इसे ऑफलाइन भी कर देते हैं तो आपकी जो ईमेल है उसमें लिस्ट आ जाएगी और आप उसे कंपोज कर सकते हैं। ये भी सर ज़बरदस्त यूटिलिटी है। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त यूटिलिटी है। देखिए आउटलुक मैंने आपको बताया था, आउटलुक जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर है, ठीक है। बहुत सारे काम हैं जो हम इसमें करते हैं, लाइक आपकी अगर मीटिंग है, एक टास्क तो याद रहती है, आपने क्लास पढ़ने आना है ना, ये आपको याद है, ठीक है। लेकिन जब आप जॉब में होते हैं आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, लाइक आपकी मीटिंग है, अब वो मीटिंग कब है, आपका बॉस ने आपको बता दिया कि यार थर्सडे को शाम को 4 बजे मीटिंग है। अब उसके बाद आपको आपका जूनियर कोई और चीज़ याद दिलाता है कि सर हमने फलानी जगह जाना है, और कोई और, तो वो ना आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है जब आप जॉब करेंगे ना। जब छोटे छोटे बहुत सारे काम आपको बताए जाए तो सारे नहीं याद रहते, तो उसका आइडियल यही होता है कि आप आउटलुक में फौरी तौर पे क्या करते हैं, रिमाइंडर लगा देते हैं, ठीक है। आपके बॉस ने आपको ईमेल भेजी कि मीटिंग है, उसी पे आप उसी वक्त क्या करें, उसकी टास्क बना लें, ठीक है, और उसको सेव कर दें, बंद करें इसे। ये ईमेल थी जैसे, इसको जनाब मैं कॉपी करता हूँ और कहाँ ले जाता हूँ, मूव करवा लें। अदर फोल्डर आप खुद बना लें, ये नज़र आ रहा है टास्क का, ओके कर दें, ठीक है जी। ये टास्क आ गई, टास्क करना, टाइम दे दें, प्रायोरिटी दे दें, कितने % कंप्लीट हुई है, समझ में आ रही बात। अब ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिमाइंडर उसी ईमेल में आपको मीटिंग का बताया गया था, आपने उसकी टास्क बनाई है, वो मीटिंग है एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग ऑफ सम प्रोजेक्ट, और आप ही वो कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई जिसके लिए आपको डेडलाइन दी गई है फ्राइडे नाइट को आपने, फ्राइडे आफ्टरनून को आपने प्रेजेंटेशन देनी है, और प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस रूम में होगी, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट आई है, तो उसी को आपने टास्क बनाया। अब ये सारा काम आउटलुक में हो रहा है, यहाँ रिमाइंडर लगाया, उसमें टाइम दे दिया, ठीक है, और रिमाइंडर में आपने लाइक जब रिमाइंडर आए तो आपके पास ऑप्शन होती है स्नूज करने की या उसे डिसमिस करने की, तो आप डिसमिस ना करें, स्नूज कर लें तो आपको दोबारा रिमाइंडर आ जाए आफ्टर सम टाइम। सर वैसे ईसीपी में सारे ऑप्शंस हैं, एक्सचेंज कंट्रोल पैनल में जी सारे हैं। जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले लीव की भी बात की थी, टेम्पलेट्स इवन बने हुए हैं आपके, मेरे ख्याल टेम्पलेट्स होंगे। नहीं, ईसीपी में ये चीज़ तो नहीं होगी ना, ये तो है ही रेसिपिएंट के रेफरेंस से, ऐसी सेम नहीं है, उसके अपने ही इंटरफेस के मुताबिक, लेकिन नहीं वो और चीज़ होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है ना, इसका तो ईसीपी से ताल्लुक ही नहीं। नहीं सर सेम ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसे फीचर है इससे रेलेवेंट। अच्छा आप ये कह रहे हैं अगर ईसीपी में है तो फिर इसका मतलब हुआ है कि वो ओवा में हो गए, ओवा में हो गए, नहीं क्या सकता। अभी आपने पीछे एक सवाल किया था मुझसे, क्या सवाल किया था, ऑफलाइन एड्रेस बुक का, वो है ईसीपी में, सर वो मैंने चेक नहीं की, इसलिए मैंने वो चेक करें ना, क्योंकि ऑफलाइन एड्रेस बुक मेरा ख्याल उसमें होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे पास हम टू पे भी जब क्लिक करते हैं ना तो जो कंट्रोलर आता है उसमें बड़ी लिमिटेड ऑप्शन होती हैं, आउटलुक वाली नहीं होती। लेकिन बहरहाल चेक कर लेंगे क्योंकि ये वर्जन टू वर्जन चेंज होता है, पुराने वर्जन में तो 100% नहीं था। इससे सर आप वो लीव को कह रहे थे कि वो आपकी प्रोडक्शन एंड में सर वो पूरा एक टेम्पलेट बना होता है जस्ट, नहीं वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। सर इसी में मैंने जाके देखा था कि जैसे एक मैनेजर है, उसने अपना किसी को मैसेज भेजना